पाकिस्तान में मईशत कारोबार भरपूर अंदाज से आगे बढ़ रहा है। इसकी एक और गवाही आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने दी, जो कि एक साल में तकरीबन 74% बढ़ गया है। आज 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इस पूरी सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं फरीद आलम साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AKD सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद आलम साहब। ये फरमाइएगा कि क्या ये अब सूरत हाल जो है इसको हम कह सकते हैं कि ओवर एग्जूबरेंस है, या ये कि कुछ लोग ज़्यादा ही अब इस वक्त एक्साइटेड हैं? क्या ये आपके नज़दीक रैशनल लेवल्स हैं? जी कामरान भाई, बिल्कुल ये जो लेवल्स हैं ये बिल्कुल कोई ओवर हीटेड नहीं है, ओवर एग्जूबरेंस नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें जो ओवर द पीरियड होती रही उसका निचोड़ है। जिस तरह देखें, आज पाकिस्तान में जो पाकिस्तानियों को तो वैक्सीन आज लगी, लेकिन पाकिस्तानी कॉरपोरेट्स को स्टेट बैंक ने मार्च में ही वैक्सीन लगानी शुरू कर दी थी। और जो सेंट्रल बैंक ने और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज अलाइंड हुई, और जब सेंट्रल बैंक ने, स्टेट बैंक ने 1 ट्रिलियन का जब एक लाइफलाइन दी थी कॉरपोरेट्स को, जिसके अंदर आपको पता है टर्फ था और जो लोन की रीस्ट्रक्चरिंग थी, प्रॉफिट की, प्रिंसिपल की, और बहुत सारी जो दीगर मराहत थी, जिसकी वजह से आप किसी छोटे, इसी दौरान इंटरेस्ट रेट भी आधे हो गए। जी, इंटरेस्ट रेट कम हुए। तो आप किसी भी जो छोटे और बड़े सरमायाकार से या इंडस्ट्रियलिस्ट से आप पूछें तो उसके लिए तो ये कोरोना को और जो कोरोना की इस लहर को इन द मिडल ऑफ इट जो स्टेट बैंक ने काम किया, उससे उनके कारोबार में जो प्रॉब्लम आ सकती थी उसको सेंट्रल बैंक ने बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया, और उसके समरात अब मार्केट में भी नज़र आ रहे हैं। और आपकी जो रिपोर्ट में आपने देखा कि हर सेक्टर में बेहतरी है और रिजल्ट्स वो शो कर रहे हैं। अब ऑटो के नंबर्स आपने दिए, तो पाकिस्तान में जो फ़ायदा है वो ये है कि लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं। वेस्ट में बहुत रश ऑफ मनी है, बड़ी चीप मनी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ स्पेंडिंग नहीं बढ़ रही। तो पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, बहुत स्वीट स्पॉट पे है। और कोई इसमें अभी भी हमारे जो पाकिस्तान की मार्केट है वो रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर के देख लें और इस क्वार्टर के देख लें, आज भी 7.2 के मल्टीपल पे मार्केट ट्रेड हो रही है। विच मीन्स के और जब ये 28,000 इंडेक्स पे ही थी, जिस तरह आपने भी बताया, जब 30 थी, 35, 40 या आज 47,000 है, तो पाकिस्तान की जो अर्निंग, जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल, जिस पे एक बहुत ही कुलिया है किसी भी मार्केट को रेट करने का कि जी ओवर हीटेड तो नहीं हो गई, वो आज भी 7.2 टाइम्स है, क्योंकि उस पूरे पीरियड में अर्निंग्स बढ़ गई। गोया के ये जो वैल्यूएशन है अब भी अट्रैक्टिव हैं। और क्या आप ये कह रहे हैं कि अब भी एक आम ज़बान में अगर कहें कि ये शेयर्स जो हैं ये सस्ते हैं? जी हाँ, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ती जा रही हैं। जिन कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, आसानी के लिए देखें, अगर एक कंपनी पाकिस्तान में 10 रुपये अर्निंग पर शेयर उसकी है, तो 72 रुपये पर ट्रेड हो रही है ऑन एन एवरेज। कोई 100 पे होगी, कोई 50 पे होगी, ये एवरेज है। लेकिन हमारे रीजन में जो कंपनी 10 रुपये कमा रही है वो 140 रुपये की ट्रेड हो रही है। और टाइम इज़ राइप फॉर द मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट, बिकॉज पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है वो बहुत बेहतर होती जा रही है। जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो इसके अंदर स्टेप्स गवर्नमेंट्स, जो कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी इन पॉलिसीज़ आ रही है, उसके समरात ज़रूर आएंगे। और एक यहाँ मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा SECP को और स्टेट बैंक को और अपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी। उन्होंने मुश्किल हालात में भी, जिससे हम गुजरे, उन्होंने इंश्योर किया कि मार्केट बंद ना हो, उसमें लिक्विडिटी हो और उसमें काम होता रहे। इसके इफ़ेक्ट्स आएंगे लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमने देखा था कि जब 2008 में हमने फ्लोर लगाया था तो उसके रिजल्ट्स बहुत देर तक हमें नेगेटिव मिलते रहे, और उसके असरात अभी अच्छे नज़र आ रहे हैं। मैं फिर पूछूंगा, आपने कहा कि नहीं रैशनल एग्जूबरेंस नहीं है, ओवर एग्जूबरेंस नहीं है, लेकिन जब 12 रुपये का शेयर 120 रुपये का हो जाए चंद हफ्तों के दौरान, उसको आप क्या कहेंगे? जी, उस हर शेयर के पीछे कोई लॉजिक्स देख लेते हैं। 12 का, अगर वही कंपनी जिसके आप नाम नहीं लेते, वो 12 रुपये की अर्निंग शो कर दे इस साल में, यानी जो शेयर 12 का ट्रेड हुआ पाकिस्तान की मार्केट में, वो 12 रुपये की अर्निंग एक साल में शो कर दे, तो उसको फिर 120 का, 150 का होना चाहिए। तो ये एक ही कंपनी ऐसी है या अभी और पोटेंशियल बाकी है? 12 का 120 वाला ना हो, लेकिन 12 के 36 वाले, 12 के 48 वाले, 12 के 60 वाले। जी, पूरा सेक्टर अगर हम देखें, उस सेक्टर में टेक्नोलॉजी का, जी, पूरे दुनिया में, और पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन, कि यहाँ जो टेक्नोलॉजी ने
अब देखिए सिर्फ टेक्नोलॉजी सिर्फ कारोबार में नहीं है, ई लर्निंग को देख लें आप, ई हेल्थ केयर को देख लें, और पाकिस्तानी यूथ के लिए इतना ज़बरदस्त मौका है और सब माशाल्लाह हमें खुशी है कि यंगस्टर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। जो नए नए वेंचर कैपिटलिस्ट भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनको सरमाया मिल जाए हमारी कौम को, छोटे बच्चों को, बड़ों को या कॉरपोरेट्स को, तो आप देखें क्या रिजल्ट शो करते हैं। अब अगर जिस तरह मैंने बात की थी कि अगर लिक्विडिटी ना होती तो खुदा ना खास्ता यहाँ जो ऑप्टिमिज्म आज नज़र आता है वो ना होता, तो लिक्विडिटी की वजह से बहुत फ़ायदे हुए। फरीद साहब, एक चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है, आपकी कंपनी में आप बहुत देखते हैं कि ये जो स्टार्टअप्स हैं या जो जिनको के लिक्विडिटी चाहिए या नए इंक्यूबेशन जो हैं, जो जिनके पास आइडियाज़ हैं, वो हमें बताया जाता है कि बहुत पोटेंशियल है, और ये लोग वो हैं जो कि यकीनन दूसरों की तरह आपको भी अप्रोच करते हैं, आप लोगों को भी अप्रोच करते हैं कि उनको फाइनेंसिंग चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, हमने तो आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे पहले वेंचर कैपिटल रूल्स के तहत हमने कंपनी फॉर्म की और इसको अच्छा चलाया भी, और अब बहुत सारे और भी आ रहे हैं। जो अच्छी चीज़ है, जो गुड न्यूज़ फॉर आवर व्यूअर्स इज़ के पाकिस्तान में जो सोवरेन फंड्स हैं, एक फ़ंड है जिसने एक बहुत बड़ी एलोकेशन की है। अब ये पिछले सालों में ये जो एलोकेशंस होती थी इस वाले स्पेस में, लेकिन वो यूज़ नहीं करते थे। अभी हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि और पाकिस्तान थोड़ा सा हिम्मत करे तो वो जो एलोकेशन कोई सरकार आपके लिए करे और आप उसको यूज़ ना करें, वो बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। तो इस सेक्टर में IT पार्क्स बन रहे हैं, और मैं प्रीवी हूँ टू अ फ्यू IT पार्क्स बन रहे हैं, और ये इस इंक्यूबेशन सेंटर्स बन रहे हैं। और तो जहाँ आके लोग, जिस तरह एक ज़माने में शुरू हुआ था द इंडस एंटरप्रेन्योर टाई के नाम से, और बहुत सारे डिफरेंट हैं, तो जो आइडियाज़ को नर्चर करके उनको जो एक अच्छे आइडिया को अगर पैसे मिल जाएं, तो आपको पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, वो कहाँ से कहाँ चीज़ जाएगी। अच्छा, ये बताइए फरीद साहब कि ये बड़ा पोटेंशियल देखने में आया है। अब से कुछ ही पहले, 9 महीने पहले, साल पहले तक पाकिस्तान में बड़ी हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम थी, लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं थी, वो पैसे उठा के बैंक में रख देते थे, 13-14% उनको वहाँ से मिल जाता था, बैंक उठा के गवर्नमेंट को दे देते थे, वहाँ पे उनको ना हींग लगती थी ना फिटकरी, उनको वहाँ से फ्री में मिल जाते थे पैसे। अब मतलब कोई वारे न्यारे थे, इस किस्म के काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा निज़ाम बदल गया है। जब ये निज़ाम बदला तो ये पैसा मार्केट में आना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए, ये आना चाहिए। क्या ये पैसा आया है अभी तक वापस, या अभी भी ये 5% 6% में फंसा हुआ है? कुछ ख्याल ये है कि शायद अब भी एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी वहाँ पे स्ट्रक है जो कि अनलीश हो सकती है। बिल्कुल सही। मैं आपका आंसर इसका दूंगा RDA के थ्रू। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि वो रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जरिए। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, इस वक्त तक पिछले अरसे में जब से ही खुला है 80,000 अकाउंट्स खुले हैं पाकिस्तान में। अच्छा, कैपिटल मार्केट्स भी अलाउड है, तो कैपिटल मार्केट्स के अंदर जो अकाउंट्स खुले हैं वो तकरीबन 3,000 हैं, 3,500 3,000 बाहर वालों ने अकाउंट खोला है स्टॉक मार्केट के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने RDA रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए। तो जो आपकी बात है वो यहाँ से दोबारा सॉलिडिफाई हो रही है कि लोग जो हैं अभी भी, यानी 80,000 अकाउंट्स में से सिर्फ 3,000 ने कैपिटल मार्केट का रुख किया है। इसके अंदर ये जो मैं जो बात करूँगा इसमें कैपिटल मार्केट भी शामिल है और रियल एस्टेट भी। देखें, अभी बहुत सारे जो हम मिलते हैं बाहर के अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, वो रियल एस्टेट में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके अंदर अगर जो हो रहा है, एक हमारी बनी थी ऑर्गेनाइजेशन रीरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और आबाद मिलके, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पैसा पाकिस्तानियों का पाकिस्तान में आएगा अगर यहाँ हम कोई फॉर्मल काम कर दें, जिससे अब ये देखें मेरे पास तो यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में तो अभी एक छोटी अमाउंट आ रही है, नंबर ऑफ अकाउंट भी छोटे हैं, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी कि रोशन डिजिटल अकाउंट ने क्या किया कि साकरा यानी पाकिस्तानी उसको लीगली पहले भी अलाउड था कि वो अकाउंट खोल सकते थे, लेकिन उसका प्रोसीजर इतना कम्बरसम था, सिर्फ फ्रिक्शन दूर की है, सिस्टम को स्मूथ किया है, और आपके सामने नज़र आना शुरू हुआ कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो इसके अंदर अगर हम थोड़ी फ्रिक्शन को दूर करें तो हमारे पास बहुत बड़ी अमाउंट आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फरीद आलम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AKD सिक्योरिटीज़ हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।